हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो लास्ट लेक्चर हुए हैं हमारे पास, उनमें हम लोग जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन थी विद द हेल्प ऑफ बार डायग्राम, उसको हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि पाई डायग्राम की हेल्प से हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, या फिर सर्कुलर डायग्राम, जो पाई डायग्राम का ही एक दूसरा नाम है। तो इन दोनों को हमें आज के लेक्चर में पूरा सीखना पड़ेगा। सो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप इजी इकोनॉमिक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं थोड़ा सा बेसिक्स कि पाई डायग्राम या फिर सर्कुलर डायग्राम होता क्या है। देखो भाई, जैसा आपने वर्ड सुना है सर्कुलर डायग्राम, सर्कुलर डायग्राम मतलब डायग्राम होता है किस शेप में? सर्कल की शेप में। ठीक है, अब सर्कल की शेप में होता है। सर्कल की शेप कैसी होगी? वो 360 की शेप होगी हमारे पास। उस 360 की शेप को हम लोग अलग अलग डिफरेंट हिस्सों में बांटते हैं। भाई, अगर हमारे पास कोई मान लो 360 है, वो ठीक है 360 है हमारे पास, उस 360 को हम लोग डिग्रीज के अकॉर्डिंग बांट देते हैं। भाई, अगर हम लोग 4 हिस्सों में बांटते हैं तो 90 90 90 90, ठीक है। 5 में बांटेंगे तो और कम हो जाता है वो, ठीक है। हम लोग हिस्सों में बांट सकते हैं ना उसको, हम लोग हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर बच्चों देखो, आप लोग कहता है पाई डायग्राम इज अ सर्कल डिवाइड इनटू वेरियस सेगमेंट्स, कि सर्कल को हम लोग अलग अलग सेगमेंट्स में, सेगमेंट का मतलब होता है यहाँ पर हिस्सों में, पार्ट्स में, कि पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और शो कर देते हैं एज द परसेंट वैल्यू ऑफ द सीरीज, कि जैसे हमारे पास सीरीज की कोई वैल्यू है ना, उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर देते हैं। क्या इसने कहा है? परसेंटेज वैल्यू के अकॉर्डिंग। मतलब अगर परसेंटेज की वैल्यू है तो हमें डिग्री के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो वो हम लोग कैसे करेंगे? कहता है दिस डायग्राम डज नॉट शो एब्सोल्यूट वैल्यूज। कहता है इस डायग्राम की सबसे बड़ी एक ड्रॉबैक है कि यहां पर हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं शो कर सकते। जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना वो नहीं शो कर सकते यहाँ पर हम डिग्री की हेल्प से उसकी अप्रोक्सीमेशन शो कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वो शो कर देंगे। अब वो कैसे करेंगे? कहता है स्टेप्स है उसके लिए हमारे पास कुछ, वो स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप कौन सा है? एज अ स्टेप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सीरीज आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। कहता है परसेंट के जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, उनको हमेशा सबसे पहले परसेंट में कन्वर्ट कर लो, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। कहता है परसेंटेज वैल्यूज में टू इलस्ट्रेट इफ इन ए क्लास 45 स्टूडेंट्स एंड 20 आर फर्स्ट डिविजन्स। एक एग्जांपल आपके लिए, बुक में भी सेम एग्जांपल है, आप लोग उसको समझना। एक क्लास में 45 बच्चे हैं, 45 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से जो 20 बच्चे हैं वो फर्स्ट डिविजनर्स हैं, जिनकी डिवीजन क्या है? फर्स्ट डिवीजन आई है। जो बाकी 15 बच्चे हैं वो सेकंड डिवीजन के हैं, और जो रेस्ट ऑफ द 10 स्टूडेंट्स हैं वो थर्ड डिवीजन के हैं। तो इन टर्म्स में हम लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 45। उसने हमारे पास 3 डिवीजन में बच्चों को बांट दिया। 3 डिवीजन कौन सी? फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन, तीनों में बच्चों को बांट दिया। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर हमें फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चों की परसेंटेज निकालनी है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग फर्स्ट डिवीजन, जो नंबर होगा उनका, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100। हमारे पास क्या निकल आएगा? परसेंटेज निकल आएगी। जैसे जो फर्स्ट डिवीजन के बच्चे थे उनके मार्क्स थे, वो थे 20 बच्चे, 20 डिवाइड बाय 40 इंटू 45। तो आंसर क्या है हमारा? 44.45। अगर हमें नेक्स्ट की निकालनी है तो 15 डिवाइड बाय 45 इंटू 100, फिर वो हमारे पास 33.33% आएगा। अगर थर्ड डिविजन वालों की निकालनी है तो 10 डिवाइड बाय 45 इंटू 100, तो 22% आ जाएगा हमारे पास। मतलब वो यहां से ये सिखाना चाहता है आपको कि जो सीरीज की वैल्यू है आप उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। उसने एग्जाम्पल की हेल्प से आपको यहां पर सिखा दिया है। दूसरे पॉइंट में कहता है सेकंड, ड्रॉ द सर्कल। आप सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे, जो सर्कुलर डायग्राम है उसको ड्रॉ कर लेंगे, एक सर्कल बना लेंगे कॉपी के ऊपर।
एंड नोट द फैक्ट दैट विद इन अ सर्कल वी कैन ड्रॉ 4 एंगल्स ऑफ 90 ईच। कहता है उस सर्कल के अंदर हम लोग 4 एंगल बना देंगे। अब ये तो आप सबको पता है 4 एंगल, कि वो 4 एंगल कौन कौन से बनते हैं, वो 90 के एंगल बनते हैं। ठीक है, वो 90 के एंगल बनेंगे हमारे पास 4 एंगल। आप सभी को पता है ना 360 को हम लोग 4 हिस्सों में बांटेंगे तो एग्जैक्ट 90 के एंगल हमारे पास बनेंगे वो। अब उन 4 90s के एंगल को, जो 4 90 के एंगल आप लोगों ने बनाए हैं, उसमें कहता है कि 4 एंगल 90 के बनाए ईच के, जो एडजस्टमेंट फिंगर होंगे आपके पास, तो वो कैसे बनेंगे 90 × 4 360। जो सर्कल की टोटल क्या है हमारे पास, जो सर्कल की टोटल क्या है हमारे पास, जो जितना टोटल एरिया है हमारे पास वो 360 डिग्री का है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेंगे। आप लोग यहाँ पर देखना भाई, जो आपके पास सर्कल है यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर, कि आपके पास 4 हिस्से हैं, 4 सेगमेंट हैं, चारों 90 डिग्री के हैं। 90 डिग्री के हैं बच्चे, आपके लिए क्लियर है यहाँ तक आपके पास। कहता है हाउएवर द सर्कल कॉल्ड पाई, कि जो ये सर्कल है इसको पाई बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, पाई। इसी पाई की हेल्प से इसको कहते हैं पाई डायग्राम। ठीक है, फाइनली डिवाइडेड इनटू द बेसिस ऑफ गिवन एक्चुअल डेटा। अब उन चीजों को हम लोग एक्चुअल डेटा के अनुसार बांट देते हैं। हमारे पास जो 90 की डिग्री हम लोगों ने बनाया है ना, उसको एक्चुअल डेटा में कन्वर्ट करेंगे। वो कन्वर्ट कैसे करेंगे वो भी आपको सिखाता हूं मैं। कहता है दस द गिवन परसेंटेज शेयर ऑफ फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन रिस्पेक्टिवली, वो आपको पता है 44 पॉइंट है, 33 है एंड 22 है। उस परसेंटेज वैल्यू को हम सर्कल के अंदर कैसे एडजस्ट करेंगे वो हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो कहता है क्या भाई, आप लोग देखो, सबसे पहले हम सबको पता है कि टोटल एरिया कितना है सर्कल का, 360 डिग्री का है। टोटल एरिया आ गया, हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, और परसेंटेज की वैल्यू हमारे पास है। तो परसेंटेज फर्स्ट डिवीजन वालों की कितनी परसेंटेज थी, 44.45 डिवाइड बाय 100, इनटू में हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। इनटू में किससे कर लेंगे हम लोग, 360 से। हमारे पास आएगा 160 डिग्री। कितना आया, 160 डिग्री आएगा। 33 वाले का, सेकंड डिवीजन वाले का हम लोग करेंगे, वो हमारे पास आएगा 33.33 डिवाइड बाय 100। आप सभी को पता ना 100 क्यों आया है, पॉइंट के पीछे की 2 वैल्यू है यहाँ पर, पॉइंट का एक, पीछे की 2 वैल्यू। ठीक है, तो 100 आया है, इनटू में 360, तो वो हमारे पास 120 डिग्री आ गया। उसके बाद जो 22.22 वैल्यू थी हमारे पास, 22 वैल्यू थी, डिवाइड बाय 100। आप सभी को इतना तो क्लियर होगा ना बच्चे, मैं 22.22 क्यों कह रहा हूँ, 22.22 क्यों नहीं कह रहा। पॉइंट के बाद की वैल्यू को हम लोग वर्ड टू वर्ड बोलते हैं, ना कि उसको एक पूरी टर्म में बात करते हैं उसकी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये आप सबको पूरा अच्छे से क्लियर होगा। आपने 10th क्लास तक इसको बहुत अच्छे से जाना होगा। ठीक है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, 22.22 डिवाइड बाय 100 इंटू 360, हमारे पास 80 डिग्री आ जाएगा। अब आप लोग 160, 120 और 80 को अगर टोटल करते हैं तो हमारे पास टोटल कितना बन गया, 360 डिग्री बन जाएगा। अब तीनों डिविजन्स को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। जो फर्स्ट डिवीजन वाले 20 बच्चे थे जिनका परसेंटेज 44.45 था, तो उनका डिग्री कितना बना, 160। जो सेकंड डिवीजन के बच्चे थे, जो 15 बच्चे थे जिनका परसेंटेज बना था 33.33 परसेंटेज, वो डिग्री में कन्वर्ट करें तो वो कितना आया हमारे पास, 120 डिग्री आया। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड डिवीजन वाले बच्चे थे, जो 10 बच्चे थे, उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करा तो 2.22 डिग्री था हमारे पास परसेंटेज था, उसको डिग्री में कन्वर्ट करा तो वो आया हमारे पास 80 डिग्री। अब आपके पास डिग्री क्लियर हो चुकी है और आपने अपने सर्कल को 4 हिस्सों में बांट रखा था। अब उन 4 हिस्सों को आप 160 में, 120 में और 80 में आसानी से बांट सकते हैं ना, एडजस्ट कर सकते हैं। आपको पता है 160 है तो 90 + 90 कितना, 180, पर शो कितना करना है, 160, कितना करना है भाई, 160। तो आप एक 90 का सेगमेंट तो कंप्लीट आएगा, ये तो क्लियर सी बात है। उसके बाद आपके पास कितना बच गया, 90 के बाद कितना और बच गया आपके पास, 70 और बच गया भाई। आपको 160 बनाना है ना, 160 और बनाना, तो आप 90 का एक और जो ब्लॉक है उसमें से जो 70 डिग्री आप उसको फिर डिवाइड कर लेंगे 45 में, 45 में से फिर डिवाइड करके आप उसको और डिवाइड कर लेंगे ताकि आप एग्जैक्ट स्टेटमेंट तक पहुंच जाए, एग्जैक्ट लाइन तक पहुंच जाए। आपके पास वो 70 और आ जाएगा,
फिर आपका जो 90 + 70 है वो एक सेगमेंट बन जाएगा, वो बन जाएगा आपके लिए 160 डिग्री। या फिर आप चाहे तो आपके पास अगर डी है या कंपास है तो आप उसकी हेल्प से 160 डिग्री एग्जैक्ट निकाल सकते हैं और वहां पर शॉन कर सकते हैं। सेम केस आप लोग कर लेंगे 120 के साथ और रेस्ट ऑफ द 80 के साथ। सेम आपके पास जैसे डायग्राम में आपको यहाँ पर शो कर रखा है, जो डार्क ब्लू है वो जो सबसे लाइट ब्लू है 160 डिग्री, वो आपको पता है कौन से फर्स्ट डिविजन का है, जो डार्क में है वो सेकंड डिविजन का, और जो और ज्यादा लाइट में है वो थर्ड डिविजन के स्टूडेंट्स का है। तो इस प्रकार हमारे बनते हैं पाई डायग्राम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है। पर एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। एक इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है, कहता है क्या, देखो हमारे पास 2011-12 का डेटा है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय इंडस्ट्रीज ऑफ फॉरेन ओरिजिन एट 2004-5। कुछ डेटा हमारे पास 2004-5 का क्या कहता है, उसमें प्राइमरी शेयर 16.2%, उसने पहले ही वैल्यू किस में दे रखी है, परसेंटेज में दे रखी है। तो हमारा एक काम यहां पर आसानी से घट गया कि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना। परसेंटेज की वैल्यू है प्राइमरी सेक्टर की, आप सबको पता है प्राइमरी हमारे पास जितने सेक्टर थे 16.2%, सेकेंडरी सेक्टर 25.4%, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, फाइनेंस, इंश्योरेंस, कम्युनिटी एंड सोशल सर्विस, आपको पता है सोशल सर्विस वर्ड आया। ट्रांसपोर्ट भी कैसी सुविधाएं देता है आपको, क्या ट्रांसपोर्ट में आप लोग जाते हैं, आप जो चल रहे हैं आपको दिखता है वो कभी, वो नहीं, वो ट्रांसपोर्ट की भी एक सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं। वो भी आपको फाइनेंस की सुविधा मिलती है, मतलब बैंकिंग सुविधाएं मिलती हैं, इंश्योरेंस कवर होता है कि आपको वो सेवाएं, वो चीजें दिखती हैं आपको। इंश्योरेंस दिखा कभी किसी को, नहीं। तो मतलब ये तीनों पॉइंट किसके हैं, ये टेरेस्ट्री सेक्टर के अंडर आएंगे, ठीक है, जो उसने यहाँ पर अलग अलग दे रखा है। पर हमें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है उसको, तो उसने सबकी हमारे पास परसेंटेज शेयर यहाँ पर पहले ही दे दिए हैं, हम लोग उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसा कि आंसर देखो, आपके पास परसेंटेज की वैल्यू थी, डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, 16.2% डिवाइड बाय 100 इंटू 360 एंड रेस्ट ऑफ द फोल, जितनी आपके पास बाकी चीजें हैं सबको आपने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। प्राइमरी सेक्टर का डेटा आपके पास आया 58.32 डिग्री, सेकेंडरी आपके पास आया 91.44 डिग्री, ट्रांसपोर्ट आपके पास आया 99 डिग्री का, फाइनेंस का आया 65.16 डिग्री, जो कम्युनिटी एंड सोशल सर्विस है उसका 46.08 डिग्री। तो अब आपके लिए यहां पर क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका है, आपको डिग्री मिल चुकी है, आप इसको बहुत आसानी से अपने पाई डायग्राम में या सर्कल डायग्राम में बहुत आसानी से इसको प्लॉट कर देंगे। कैसे प्लॉट करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। वो आप सबको पता है 90 के अकॉर्डिंग बांट लेंगे। अगर 90 के अकॉर्डिंग नहीं बांटते हैं तो हम लोग डी की हेल्प से या कंपास की हेल्प से हम लोग आसानी से जो डिग्रीज हमें मिली हैं उसको आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। और प्लॉट करने के बाद या तो हम लोग उसको सर्कल कर देंगे, कोई कलर शेडेड कर देंगे, शेड प्रोवाइड कर देंगे, कलर प्रोवाइड कर देंगे, या फिर हम चाहे तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कलर नहीं है तो नाम भी लिख सकते हैं। बुक में उसने आपको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए आपको उसने यहाँ पर कलर प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है भाई। तो ये था आपके पास पाई डायग्राम, और इसी टॉपिक के साथ हम लोग पाई डायग्राम का जो टॉपिक है उसको भी खत्म करते हैं, और पाई डायग्राम के साथ हम लोग जो हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन था उसको भी यहाँ पर ओवर करते हैं बच्चे, ठीक है। इसी टॉपिक के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।